लड़की को अचानक पता चला कि उसकी कार के ब्रेक फेल हो गए हैं। अगले ही पल कार सीधे जा टकराने वाली थी। सुई ने तुरंत हाथ उठाकर अपनी आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल किया और एक जोरदार प्रहार किया। लड़की गुस्से में कार से उतरी और सुई के पास जाकर बोली, तुम अचानक सड़क पर क्यों आ गए? तुम्हारी वजह से मेरी कार में बैठे बीमार पिता डर गए हैं। तुरंत माफी मांगो वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। सुई ने पूछा, कैसा अंजाम? लड़की ने गुस्से में उस पर हमला करने के लिए हाथ उठाया, लेकिन सुई ने उसकी कलाई मजबूती से पकड़ ली। सुई बोला, इतनी सी ताकत लेकर मुझे धमका रही हो? वापस जाकर कुछ 100 साल और अभ्यास करो। यह सुनकर लड़की और भड़क गई। वह दोबारा हमला करने ही वाली थी कि उसके पिता ने उसे रोक दिया। बस करो, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें मार्शल आर्ट आती है, किसी को चोट पहुंचाने का अधिकार नहीं मिल जाता। बूढ़े व्यक्ति ने सुई से माफी मांगी और बेटी को लेकर जाने लगे। तभी सुई ने उन्हें रोक लिया। लड़की फिर गुस्से में बोली, अब क्या है? उसके पिता ने भी कहा, बेटे बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद जानता हूँ कि मैं गंभीर बीमारी से जूझ रहा हूँ। डॉक्टरों ने कहा है कि मेरे पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं। सुई ने उनकी ओर देखा और अचानक उनकी भौं के बीच अपनी उंगली से स्पर्श किया। लड़की घबरा गई। तुम मेरे पिता को क्या कर रहे हो? लेकिन अगले ही पल बूढ़े व्यक्ति को महसूस हुआ कि उनके शरीर में जैसे नई ऊर्जा दौड़ गई हो। उन्होंने हैरानी से कहा, मेरी सांस अचानक इतनी सहज कैसे हो गई? वह तुरंत सुई के सामने झुक गए। बेटे तुमने मेरी जान बचा ली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सुई ने कहा, अभी ज्यादा खुश मत होइए, बीमारी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। पूर्णिमा की रात आपकी नसों को खोलना जरूरी होगा, तभी बीमारी पूरी तरह ठीक हो पाएगी। बूढ़े व्यक्ति ने फिर उसका आभार जताया। फिर उन्होंने बेटी से कहा, गाड़ी में रखी दोनों बोतलें निकाल कर इन्हें दे दो। लड़की अनिच्छा से बोली, पिताजी वो दोनों बोतलें बहुत कीमती हैं, जल्दी जाओ। मजबूरी में लड़की ने दोनों बोतलें सुई को दे दी, लेकिन सुई ने धन्यवाद तक नहीं कहा और वहाँ से चला गया। लड़की को शक हुआ, पापा मुझे लगता है ये कोई ठग है, लेकिन उसके पिता को अपने अनुभव पर पूरा भरोसा था। नहीं, मेरी नजर गलत नहीं हो सकी। यह लड़का हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा वरदान है। अस्पताल पहुँचने के बाद जब डॉक्टरों ने दोबारा जाँच की तो वे हैरान रह गए। यह कैसे संभव है? इनके शरीर की आधे से ज्यादा कैंसर कोशिकाएं मर चुकी हैं। पिता और बेटी समझ गए कि उनकी मुलाकात किसी असाधारण व्यक्ति से हुई थी। उन्होंने तुरंत पूरे शहर में सुई को खोजने का आदेश दे दिया। उधर सुई शहर की गलियों में घूम रहा था। उसे 3 दिन से ठीक से खाना भी नहीं मिला था। तभी अचानक हवा के साथ एक विज्ञापन उसके चेहरे पर आकर चिपक गया। उसमें लिखा था कि किसी परिवार के लिए संतान प्राप्ति में मदद करने पर 10 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। पैसों की जरूरत में सुई ने तुरंत विज्ञापन पर दिए नंबर पर फोन कर दिया। फोन पर मिले निर्देश के अनुसार वह लीजन होटल पहुंच गया, लेकिन जैसे ही वह कमरे में पहुंचा, नशे की हालत में एक महिला वहां आ गई। सुई ने देखा कि वह बेहद खूबसूरत थी। अगली सुबह महिला ने उसे सख्त चेतावनी दी, कल रात जो कुछ हुआ उसके बारे में किसी को बताया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। सुई ने जल्दी से कहा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरा पैसा? महिला गुस्से में बोली, पैसा? तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो? उसने 200 रुपए निकाल कर सुई के हाथ में रखी। सुई हैरान होकर बोला, लेकिन फोन पर तो 10 लाख रुपए देने की बात हुई थी, ये 200 रुपए कैसे हो गए? तभी फोन पर हुई बातचीत से महिला को एहसास हुआ कि वह गलती से गलत कमरे में आ गई थी। सुई भी समझ गया कि मामला कुछ और ही था, लेकिन अब उसे अपना असली काम पूरा करना था। दरअसल उसके गुरु जियांग